डॉक्टर रईफ कर रहे थे वो बिल्कुल सही था, और वो कोई तुक्का नहीं था। यानी तुक्के से वो 16 के 16 कैंसर पेशेंट ठीक नहीं हुए, वो साइंस से ठीक हुए। और उस साइंस का नाम दिया गया क्वांटम फिजिक्स। राइट, क्वांटम फिजिक्स जब ये पढ़ाई चालू हुई क्वांटम फिजिक्स की, तो ये लगभग 100 साल की बात है, या आप सोचिए 90 साल पहले की बात है। जब ये क्वांटम साइंस आया तो लोगों ने इसको बोला फेक साइंस है, सूडो साइंस है। बट आज अगर आप नोबेल प्राइज का लिस्ट देखें, तो कई बार ऐसा हुआ है जहाँ पे नोबेल प्राइज क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री में मिल चुका है लोगों को। राइट, तो ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि दुनिया का टफेस्ट सब्जेक्ट पढ़ा जाए। और दुनिया का टफेस्ट सब्जेक्ट, किसी ने मुझे बोला कि फीमेल्स होती हैं, बट ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट होता है क्वांटम फिजिक्स, है ना। तो क्वांटम फिजिक्स की का पढ़ाई मार्कस मीके ने चुना, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्वांटम फिजिक्स पढ़ूंगा। अब हम मार्कस मीके की बात क्यों कर रहे हैं? मार्कस मीके द ऑथर ऑफ सेकंड पाथ, जो आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड टॉप में दिख रहा है, तो वो मार्कस मीके हैं। और 16 साल की उम्र में उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की पढ़ाई चालू की, और 20 साल की उम्र तक आते आते उनको ये रियलाइज हो चुका था कि क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी एक ही पॉइंट पे मिलती है। और ये बात सारे क्वांटम फिजिसिस्ट मानते हैं, और इसीलिए इसको एक समय पे सूडो साइंस भी कहा गया, क्योंकि इस क्वांटम साइंस और स्पिरिचुअलिटी की का जो बिलीव्स है वो एकदम मैच करता है। तो इनको जब ये रियलाइजेशन हुई 20 साल की उम्र में, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये इंडिया आएंगे। और इन्होंने भारत आके 12 साल भारत में एक साधु बन के गुजारा, या एक ब्रह्मचर्य का सिस्टम फॉलो किया। इन्होंने सब कुछ त्याग करके भारत में 12 साल ऋषिकेश में, हिमालयाज में, मायापुर में अपना समय बिताते हुए इन्होंने वेदास, उपनिषद, पुराण और अपने क्वांटम फिजिक्स की पढ़ाई भी की, और एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेसर भी हुए ऋषिकेश में एक यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे उन्होंने 3 साल तक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया। और 12 साल खत्म होने के बाद इनको, हम बोलते हैं ना कि कुंडलिनी जागृत हुई, इनको पता चला कि इनको क्या करना है जिंदगी में। ये वापस जर्मनी गए, और इनकी मुलाकात होती है इनके एक मेंटोर से, जिन्होंने इनको एक साइंस का प्रोप्राइटरशिप दिया। और उसी साइंस के बदौलत इन्होंने ये टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जिस पे हम आज बात करेंगे। तो ये ध्यान से सुनिएगा। उस मेंटोर का नाम था बोकट हाइम। बोकट हाइम अपोलो स्पेस मिशन में बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। उन्होंने इक्वेशंस में बहुत हेल्प किया जो डिफाई करे ग्रेविटी को। और वो एक फील्ड थ्योरिस्ट हैं, और फील्ड थ्योरी मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा है। फील्ड थ्योरी काफी टफ सब्जेक्ट है। मैं सिर्फ 3 बच्चों में से मैं एक था जो अपने सेमेस्टर में हमने एक ही अटेम्प्ट में फील्ड थ्योरी क्लियर किया था। तो फील्ड थ्योरी साइंटिस्ट थे, और क्वांटम फिजिक्स भी फील्ड थ्योरी का बहुत सारा टॉपिक कवर करता है। और उन्होंने ये पता लगा, इक्वेशंस दिए कि कैसे हम हायर डायमेंशंस को टैप कर सके। अगर हमने स्कूल में थोड़ी पढ़ाई की है तो हमने ये देखा होगा कि हमें सिखाया कि हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला नहीं, हम 4D वर्ल्ड में रहते हैं, चौथा डायमेंशन टाइम होता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद क्वांटम फिजिक्स का ये कहना है कि नहीं, हम 4 डायमेंशन नहीं, हम 12 डायमेंशन में रहते हैं। 12 डायमेंशन में। वेदास में ये बोला गया है कि हम 14 डायमेंशन में रहते हैं। तो इनके मेंटोर पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको जिन्होंने इक्वेशंस निकाले 8वें डायमेंशन तक का। जैसे हमने पढ़ा है ना, a² + b² x² + y² = x, y, जो भी होता है, वो कहाँ से आता है? वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से आता है। तो उसी तरह से इक्वेशंस 12 डायमेंशंस तक के अभी तक कोई नहीं निकाल पाया। तो इनके मेंटोर ने 8th डायमेंशन तक के इक्वेशंस निकाले, और उस इक्वेशंस की मदद से आप किसी भी इंसान के या किसी भी जीवित जिसमें जान हो, प्राण हो, उसमें आप उनके इंफॉर्मेशन फील्ड को टैप कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किसी के शरीर में, मन में क्या चल रहा है, उसके इमोशंस में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि यही वो साइंस है। जैसे सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, तो बाबा बागेश्वर धाम या धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में आपने यूट्यूब पे देखा होगा, काफी फेमस है। तो वो ऐसे ही देख के लोगों को सब कुछ बता देते हैं उसके बारे में। तो वो कैसे बता पाते हैं? क्योंकि उन्होंने साधना कर रखी है, और वो शायद 8वें डायमेंशन से ऊपर तक का वो पता लगा पाते हैं। तो ये साइंस के माध्यम से बोकाडाइम ने 8वें डायमेंशन तक का पता लगाने के लिए इक्वेशंस लिखा, और वो इक्वेशंस मार्कस मीके को ट्रांसफर किए। उन्होंने ये इक्वेशंस किसी भी
गवर्नमेंट एजेंसीज को नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था इससे आप इन्फ्लुएंस कर सकते लोगों को। तो इन्होंने मार्कस मीके ने उसका इस्तेमाल किया और एक आविष्कार किया जिसका नाम रखा टाइम वेवर। उस टेक्नोलॉजी का नाम रखा टाइम वेवर। अब ये टाइम वेवर क्या है? टाइम वेवर एक ऐसा मशीन है जो ये बता सकता है कि आप कैसा सोच रहे हैं, आपके शरीर में क्या चल रहा है। जी हाँ, आपके शरीर में अभी क्या चल रहा है, राइट? आपके कैसे ऑर्गन्स के स्टेट में है, कौन सा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, कहाँ पे कंफर्ट है, डिस्कम्फर्ट है। और ये बताने के बाद आपको वो हील भी कर सकता है। और ये बात, ये जब आविष्कार हुआ, तो मार्कस मीके ने इस मशीन को तो बना तो दिया, बट इनको पता है कि ये कोई बिजनेसमैन नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी को ले जाने के लिए मार्केट में एक बिजनेसमैन की जरूरत होती है, एक बिजनेस की जरूरत होती है। और मार्कस रहे मॉन्क और साइंटिस्ट, तो उनको बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन ये जरूर पता था कि इसको लोगों तक पहुंचने के लिए एक बिजनेसमैन ही लगेगा। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन पहले ऐसे वैज्ञानिक नहीं थे जिन्होंने बल्ब बनाया, बट पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल्ब बना के उसको लोगों तक पहुंचाया। तो इसीलिए लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं, बाकी लोगों को नहीं जानते, जो उनसे पहले जिन्होंने भी बल्ब बनाया। तो आप ये समझे कि मार्कस को एक एक तरह से मतलब क्या बोलते हैं उसको, सोने पे सुहागा ये हुआ कि उनकी मुलाकात होती है क्रिश्चियन हापर से, जो कि भारत में इनके स्टूडेंट रह चुके थे एस्ट्रोलॉजी के। और क्रिश्चियन हापर खुद एक इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं, और ये जर्मनी के टॉप रिचेस्ट में से माने जाते हैं। इनका एक हेज फंड है, सुपर फंड, जो स्टार्टअप्स को फंड करता है। उस सुपर फंड का वर्थ है, नेट वर्थ है 1.6 बिलियन डॉलर्स। और ये तो गैस्ट्रोनॉमी एंटरप्रेन्योर है, मतलब काफी वीगन रेस्टोरेंट्स, वेजिटेरियन वीगन रेस्टोरेंट्स पूरे यूरोप में। और इनफैक्ट पहले यूरोपियन जिनके रेस्टोरेंट्स को मिशलिन स्टार, वीगन रेस्टोरेंट्स को मिशलिन स्टार रेटिंग मिला हुआ है। तो जब इन्होंने ये आविष्कार देखा जो मार्कस ने किया था, उन्होंने डिसाइड किया कि एज ए इन्वेस्टर मैं इसमें इन्वेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसमें डोनेट करूंगा। इन्होंने पहले राउंड ऑफ फंडिंग में 100 मिलियन यूरोस मार्कस के इस काम के लिए फ्री में डोनेट किया, बिना किसी शर्त के। और बस एक शर्त रखा कि ये को फाउंडर बनेंगे, और ये बन गए उस फॉर्म के को फाउंडर। और 2006 में ये कंपनी की शुरुआत हुई बर्लिन में। मेंस में इसका प्रोडक्शन फैसिलिटी है, और कैजलिन कैसल में इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। तो ऑलमोस्ट 20 साल, आप 18-19 साल हो गए। तो 2006 में इन्होंने ये टेक्नोलॉजी लॉन्च की जिसको बोला गया टाइम वेवर। जो ये आपके व्हाइट कलर का डीवीडी जैसा कुछ दिख रहा है लैपटॉप के सामने, वो है टाइम वेवर। और पेशेंट इस तरह से उस कॉपर इलेक्ट्रोड्स को पकड़ा हुआ है, और डॉक्टर रियल टाइम में ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि इनके शरीर में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर कुछ फिक्स करने की जरूरत है तो डॉक्टर कुछ फ्रीक्वेंसीज मैनुअली जनरेट करके उस पेशेंट को हील करेगा, राइट? तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी हुई, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज ये था कि इसको ऑपरेट करने के लिए आपको डॉक्टर होना पड़ेगा, या तो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, कोई डॉक्टर होना पड़ेगा। 1 साल की ट्रेनिंग होगी। और दूसरा, इसको इसको अगर आपको अपने क्लिनिक में लगाना है तो 50 लाख से 1 करोड़ तक का खर्चा आएगा। और पेशेंट को वहां रह के आके कुछ दिनों तक, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिनों तक आके थेरेपीज लेना होगा। और एक एक थेरेपी का कॉस्ट, क्योंकि कोई अगर डॉक्टर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली थेरेपी का कॉस्ट होगा। तो सिर्फ एनालिसिस का कॉस्ट आपको 12,000 से 20,000 रुपया भारत में इसका कॉस्ट आता है। 2006 में जब ये स्टार्ट हुआ, और 2010 आते आते ये लगभग 50 से ज्यादा देशों में इस मशीन को इंस्टॉल किया गया। 2,000 से ज्यादा क्लिनिक्स आज के डेट में इसका इस्तेमाल कर रही हैं। और 2,500 से ज्यादा डॉक्टर इस मशीन के पीछे बैठ के रोज, 2006 से रोज किसी ना किसी को हील करते। और इसका सक्सेस ऐसा हुआ कि आज अगर आपको टाइम वेवर का अपॉइंटमेंट चाहिए तो हो सकता है 5 दिन भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं, 15 महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है आप कहाँ हैं। इतना कॉस्ट होने के बावजूद इसमें ये वेटिंग पीरियड है। लेकिन मार्कस को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि हाँ ये सक्सेस हुआ, ये बहुत अच्छा सक्सेस है, बट उनको लग रहा था कि ये लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, सिर्फ अमीर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर किसी को डायबिटीज में हेल्प चाहिए, तो इस मशीन से लगभग 4 से 5 लाख का खर्चा आएगा। 21 दिनों तक आपको जाना पड़ेगा, हो सकता है ज्यादा भी जाना पड़े। और फिर आप देखोगे कि आपका डायबिटीज ठीक हो गया, राइट, इस मशीन से, टाइम वेवर से। किसी को अस्थमा है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को स्लीप का चैलेंज है, किसी को प्रोस्टेट का चैलेंज है,
तो ये मशीन में आप जाके अपना इलाज करा सकते हैं, और इसका कॉस्ट 2.5 लाख 2 लाख से लेके आपका 12 लाख 13 लाख तक जाएगा। तो ये सिर्फ अमीर लोग ही इसका अफोर्ड कर पा रहे थे। तो मार्कस को ये दो बैरियर हटाने थे, एक तो इसका कॉस्ट, और दूसरा कि इसको सिर्फ डॉक्टर ऑपरेट कर पाए। ये तो वही बात हो गई जब स्टीव जॉब ने सोचा होगा कि कैसे दुनिया का पहला कंप्यूटर हार्वर्ड मार्क वन, इसको ऑपरेट करने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होना पड़ेगा। और जब ये आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, और ये इतना बड़ा स्पेस लेगा कि आपको एक आपका पूरा घर छोटा पड़ सकता है, और इसका कॉस्ट है $200,000। आज हमारा हम सब के जेब में एक उससे भी स्मार्ट अच्छा फोन है, अच्छा कंप्यूटर है, जो इससे 1 लाख से 10 लाख गुना ज्यादा स्मार्ट है, और हम इसको ऑपरेट कर पाते हैं बिना कंप्यूटर साइंस की डिग्री के। तो ये बात पॉसिबल किया था स्टीव जॉब ने। इन्होंने सबसे पहले एक यूजर इंटरफेस कंप्यूटर डिजाइन किया, जो कि कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। और इस टेक्नोलॉजी का जो मार्कस ने देखा कि स्टीव जॉब ने कैसे पूरी गेम बदल डाली, वैसे ही मार्कस ने क्या किया, उस बड़े से टाइम वेवर को एक छोटे से टाइनी डिवाइस, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है गॉल ब्लैडर का, मेरिडियंस में एक प्रोग्राम है गॉल ब्लैडर। तो मैं ये प्रोग्राम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस डिवाइस ने मुझे बताया कि आज तुम्हें ये प्रोग्राम्स लेने हैं, और इस ऑर्गन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और मैं आज वही प्रोग्राम ले रहा हूँ। आप सोच के देखिए मेरे हाथ में क्या है। एक ऐसा डिवाइस जो एक मिनिएचर एडवांस वर्जन है टाइम वेवर का, और टाइम वेवर से ही ये बना है। मतलब 2010 आते आते 2.5 करोड़ लोग टाइम वेवर से हील हो चुके थे। तो मार्कस के दिमाग में ये आइडिया आया कि जो सर्वर में डेटा पड़ा हुआ है इन इन 10 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों का, उसका इस्तेमाल करके एआई डिवाइस का यूज करके, एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर है और क्वांटम सेंसर है, इसका इस्तेमाल करके एक ऐसा टाइनी डिवाइस बनाया जा सके जिससे जिसको ऑपरेट एक आम इंसान भी कर पाए, और उसको 70 लाख या 10 लाख देने की जरूरत ना पड़े। तो ये मार्कस कहते हैं कि जो प्रोफेशनल हीली है, वो 70% काम कर पाता है आपके मैग हीली टाइम वेवर का। तो टाइम वेवर का कॉस्ट अगर 1 करोड़ है, तो इसका कम से कम 70 लाख होना चाहिए। बट इसका कॉस्ट 7 लाख भी नहीं है, 3.5 लाख भी नहीं है। और आज ये बहुत इजीली अफोर्ड लोग